आप ड्रीम इलेवन पर एक कॉन्टेस्ट लगाते हो और आप कॉन्टेस्ट को हार जाते हो। सेम टीम के साथ सेम कॉन्टेस्ट मैं लगाता हूं, लेकिन मैं वही कॉन्टेस्ट को जीत जाता हूं। ठीक है, जैसा कि आपने मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने जैसे कि 17 रुपये वाला एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया और आपने सेम टीम बनाई, और मैंने भी एक 17 रुपये वाला कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया और मैंने भी आपकी तरह सेम टीम बनाई। लेकिन आप वो कॉन्टेस्ट को हार जाते हो और मैं वो कॉन्टेस्ट को जीत जाते हो। ठीक है, मैं बात यहाँ पर सिर्फ 17 रुपये की नहीं कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर जैसे कि 17,000 भी लगा रहे हो या फिर 25,000 भी लगा रहे हो, तो भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, आप कॉन्टेस्ट को अगर हार रहे हो, बार बार कॉन्टेस्ट लगाते हो, टीम आपकी अच्छी जाती है, लेकिन कॉन्टेस्ट को लगाते हो और आपकी टीम वो है जो है फ्लॉप हो जाती है और आप वो कॉन्टेस्ट को हार जाते हो, तो भाई आपकी टीम फ्लॉप नहीं होती है, आपके कॉन्टेस्ट फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट को किस समय पर ज्वाइन करना चाहिए, कौन से कॉन्टेस्ट बेस्ट होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आए दिन लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कॉन्टेस्ट को मैच से कितने समय पहले ज्वाइन करना चाहिए, ये सवाल का जवाब भी आज की इस वीडियो में दूंगा। साथ में कौन से कॉन्टेस्ट आपके लिए सबसे अच्छे होते हैं, कौन से कॉन्टेस्ट खराब होते हैं, ये सारी जानकारी आज की इस आपको छोटी सी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ी सी वीडियो है लेकिन आपको ज्ञान जो है भरपूर देकर जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक अभी देख रहे हो तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको जो इस वीडियो में ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान के तौर पर आपकी जीतने के चांस जहाँ पर 10% होते थे, अब आपके 90% जीतने के चांस हो जाएंगे। और आपको मेरी ये गारंटी है कि आप कॉन्टेस्ट को कभी नहीं हारोगे अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो कर लिया। क्योंकि आपने जैसा कि देखा है, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता हूँ, मैं कितनी सारी विनिंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन सेम टीम के साथ आप लोग लगाते हो और कभी कभी हार जाते हो। टीम सेम रहती है, टीम में कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन आप लोग का कभी कभी लॉस हो जाता है और मैं भाई एक तरफा प्रॉफिट में जाता हूँ। ठीक है, मैंने कई बार टेलीग्राम चैनल पर ये बात बोली भी है, लेकिन कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो कॉन्टेस्ट को हार जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कौन से कॉन्टेस्ट किस समय पर, कौन से कॉन्टेस्ट बेस्ट होते हैं और कब ज्वाइन करना चाहिए। जैसा कि हम लोग किसी एक मैच को उठा लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि चलिए इसी मैच को उठा लेते हैं। ECS T10 इटली का ये मैच हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये T10 मैच है। आप लोग किसी भी मैच को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे कितनी भी रुपए वाली एंट्री फीस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वर्ल्ड कप वाला मैच चल रहा हो, चाहे वुमेन्स वाला मैच चल रहा हो, आप किसी भी मैच में इस ट्रिक को लगा सकते हो। सबसे पहले मेगा कॉन्टेस्ट की हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे मिनी GL की, उसके बाद बात करेंगे स्मॉल लीग की। और भाई स्मॉल लीग में ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। मिनी GL का तो भाई थोड़ा सा ही चीज़ है, जो आप लोग समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बात करें यहाँ पर ग्रैंड लीग की, तो आप लोग देख पा रहे हो कि 49 रुपये वाली एक फीस आपके सामने दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर फर्स्ट रैंक आने वाले को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। देखो भाई, आपको सीधी बात बताऊँ, इस वाले कॉन्टेस्ट को आप जिस टाइम पर चाहो, जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा बिल्कुल भी नहीं, सीधी बात है भाई। आप लोग इस कॉन्टेस्ट को चाहे जब ज्वाइन कर सकते हो। और मैं ऐसा आपसे पता क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर 22,67,573 लोग आपके अपोनेंट में खेल रहे हैं। ठीक है, और वो लोग भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ सीधी बता दूं, किसी भी कॉन्टेस्ट को जब खेल रहे हो और भाई उसमें मान लीजिए 4, 5 या फिर 10 से ज़्यादा लोग जुड़े हों, ठीक है, तो उस वाले कॉन्टेस्ट को आप चाहे जब ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि ये तो ग्रैंड लीग है, तो इसको तो कर ही सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 125 रुपये की फ़ीस है, इसे हम लोग मिनी GL बोलते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो कि 6400 यहाँ पर स्पॉट्स हैं और फर्स्ट रैंक आने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद देख पा रहे हो कि एक कॉन्टेस्ट आपके सामने है 999 का, 400 स्पॉट्स हैं, फर्स्ट रैंक आने वाले को यहाँ पर 70,000 रुपये मिलेंगे। तो भाई इन कॉन्टेस्ट को भी आप लोग तब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। पर ये मिनी GL आपके सामने है, और साथ में देखो ग्रैंड लीग की बात करें या फिर मिनी GL की, बात एक ही होती है। ग्रैंड लीग आप लोग जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें होती ही नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग इन कॉन्टेस्ट को कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को स्मॉल लीग में। तो चलिए मेन बात करते हैं स्मॉल लीग की। स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट को कब ज्वाइन करना चाहिए और कितने रुपए वाले कॉन्टेस्ट बेस्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग खेलोगे सिर्फ 3 मेंबर और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। ठीक है, 2 मेंबर आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। ठीक है, 2 मेंबर भी नहीं खेलना है और 5 मेंबर भी नहीं खेलना है और 6 मेंबर भी नहीं खेलना है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है 3 मेंबर पर और 4 मेंबर पर। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जी ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये बेस्ट कॉन्टेस्ट होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ उनको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप 10 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलिए 100 रुपये नहीं, हम लोग यहाँ पर 170 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 170 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं और 17 रुपये वाले मान लीजिए आप लोग 10 कॉन्टेस्ट को लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करना है कि 170 रुपये आपके पास है तो आप लोग 10 कॉन्टेस्ट 17 रुपये वाले पूरे लगा दो। ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 10 कॉन्टेस्ट लगाने जा रहे हो 17 रुपये वाले, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग 8:2 का आपको ध्यान रखना है और 7 यहाँ पर 3 का आपको ध्यान रखना है। अब ये रेशियो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बैलेंस मैच है, यानी कि कोई मैच होने जा रहा है इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान का, ठीक है। तो उस वाले मैच में आप लोग यहाँ पर 8:2 का आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर बात करें भाई, जैसे कि वुमेन्स वाले मैच होते हैं तो उनमें क्या होता है, लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इसी मैच का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैच जो है ECS टेली का ये मैच होने जा रहा है, ठीक है। अब इस वाले मैच में लोगों को थोड़ी सी जानकारी कम होती है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको ऐसे वाले मैचेस में 7:3 का ध्यान रखना है। अब ये रेशियो क्या है, चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग 10 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें से 8 कॉन्टेस्ट आपको 3 मेंबर वाले ज्वाइन करने हैं और यहाँ पर जो 2 कॉन्टेस्ट बचते हैं वो आपको 4 मेंबर वाले ज्वाइन करने हैं, ठीक है। 3 मेंबर और 4 मेंबर का ध्यान रखना है। और इससे होगा ये कि जैसे कि मान लीजिए 10 कॉन्टेस्ट में से 8 कॉन्टेस्ट आपने 3 मेंबर वाले लगाए और 8 कॉन्टेस्ट में से आप लोग 5 कॉन्टेस्ट को जीत गए और 3 कॉन्टेस्ट को हार गए, और वहीं पर आपने 2 कॉन्टेस्ट 4 मेंबर वाले लगा दिए, तो दोनों कॉन्टेस्ट में से अगर आप लोग एक कॉन्टेस्ट भी जीत गए तो आप लोग को पैसा मिलेगा 3 गुना, यानी कि अगर 19 रुपये लगा रहे हो तो आपको मिलने वाले हैं 66 रुपये, ठीक है। जबकि आपका लॉस कितना हुआ है, 3 कॉन्टेस्ट हुए हैं 70 रुपये वाले 3 कॉन्टेस्ट, यानी कि 51 रुपये आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे। आपको ये गणित अगर समझ पा रहे हो तो भाई नीचे कमेंट कर जरूर बता देना। मैंने आपको चीज़ें क्लियरली बताई हैं विद एग्जाम्पल के साथ में। सेम टू सेम आपको चीज़ करनी है 7/3 रेशियो में, ठीक है। ये रेशियो मैंने अपने मन से खुद बनाए हैं विनिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसा कि कोई अच्छा मैच हो रहा है, यानी कि लोगों को जानकारी उसके बारे में थोड़ा कम होती है, तो उस वाले मैच में आप लोग इस रेशियो का ध्यान रखेंगे। यानी कि 7 आपको कॉन्टेस्ट हैं वो लगाने 3 मेंबर वाले, 3 कॉन्टेस्ट आपको लगाने 4 मेंबर वाले। इससे आपका लॉस कम होगा पहली बात, और आपको विनिंग करने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब आपने कॉन्टेस्ट का रेशियो समझ लिया, मुझे कौन से मैच में कौन से कॉन्टेस्ट लगाने हैं। अब बात आती है, देखो एक चीज़ मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कॉन्टेस्ट को कब ज्वाइन करना चाहिए। उससे पहले जो कॉन्टेस्ट की पूरी गणित है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आपने ये चीज़ समझ ली कि भाई हमें कॉन्टेस्ट को किस तरीके से और कौन से कॉन्टेस्ट में किस रेशियो के साथ में किस मैचेस के साथ में ज्वाइन करने चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अब जरा हम लोग बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना बेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक 17 रुपये वाला कॉन्टेस्ट है, ठीक है। उसके साथ में देखो इसमें भी 3 मेंबर खेल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट है, इसमें भी 3 मेंबर खेल रहे हैं। फर्स्ट रैंक आने पर 70 रुपये हैं। तो यहाँ से देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ भाई, कोई भी कॉन्टेस्ट खराब नहीं होता है। आप किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि 3 मेंबर और 4 मेंबर ही करने हैं, जैसा कि मैंने आपको ट्रैक बताई हुई है। अब देखो इसमें चीज़ें क्या होती हैं, आप लोग एक कॉन्टेस्ट को पकड़ कर रख लो। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभी 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो कभी कभी 35 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, कभी कभी 17 रुपये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हालांकि आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग एक आध 2 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप एक कॉन्टेस्ट को पकड़ कर रख लो कि भाई मुझे डेली 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करना है। इसके अलावा जैसे कि आप मान लीजिए 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट को खेल रहे हो तो उसमें भी सेम चीज़ लागू होती है। ऐसा मत समझना कि भाई मैं छोटी चीज़ें बता रहा हूँ तो आप लोग बड़ी चीज़ों पर नहीं समझ सकते हो। आप लोग चाहे जितना बड़ा कॉन्टेस्ट खेल रहे हो भाई, एक चीज़ का ध्यान रखो, आप लोग कॉन्टेस्ट पकड़ कर रख लो कि भाई मुझे डेली 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो आपको 27 रुपये वाले कॉन्टेस्ट को पकड़ कर रख लेना है, ठीक है। हालांकि जैसे मान लीजिए आपका बजट है मान लीजिए 270 रुपये, और 270 रुपये के आप लोग यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो 27 रुपये वाले, लेकिन आपने 8 कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन कर लिया, अब 2 कॉन्टेस्ट बचते हैं, तो 2 कॉन्टेस्ट आप लोग चाहो तो 17 रुपये वाले भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम आपने जिस कॉन्टेस्ट को पकड़ के रखा है आप लोग उस कॉन्टेस्ट को ही ज्वाइन करोगे। यानी कि 27 रुपये वाले अगर आपने कॉन्टेस्ट पकड़ कर रखे हैं तो 8 कॉन्टेस्ट आपको 27 रुपये वाले ही ज्वाइन करना है। 2 कॉन्टेस्ट आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग
यहाँ पर करना चाहो तो 17 रुपये वाले कॉन्टेस्ट को ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होती है इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी तक आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने पिन को पोस्ट करके रखा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट करना है और वहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आप लोग टीम लगाते हो 27 रुपये वाली, तो आप लोग आज के समय पर ड्रीम 11 या फिर कोई भी मल्टीपल ऐप्स हैं जैसे कि विजन 11 हो गया, इसके अलावा भी कई सारे ऐप्स हैं जो कि छोटे मोटे ऐप्स हैं, उन पर भी ये चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि आपने 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट लगाने की आप लोग ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करते समय आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी, जैसे कि आपने टीम बना ली और ज्वाइन करने पर जैसे ही क्लिक किया आपके सामने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 100 तक या 50 तक गिनती आ जाती है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, 50 कॉन्टेस्ट पर क्लिक करते हैं और 27 रुपये वाले सीधा एक क्लिक में 50 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। आपको ये मूर्खता वाली गलती अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। 50 के 50 कॉन्टेस्ट अगर लगाना चाहते हो तो एक साथ या फिर 10 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो, या फिर मैं तो कहता हूँ 5 कॉन्टेस्ट भी अगर लगा रहे हो आप लोग, तो एक साथ पूरे के पूरे कॉन्टेस्ट को गलती से भी क्लिक नहीं करना है, ना ही गलती से आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि मैंने आप आजकल देखा है टाइम बचाने के लिए ये मल्टीपल ऑप्शन वाला जो चीज़ें हैं वो कई सारे फैंटेसी ऐप्स पर आ गई हैं और 90% ऐप्स पर आ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग एक क्लिक करोगे, एक क्लिक में आप लोग जितने 27 रुपये वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो सीधा उतने पर क्लिक करो। जैसे कि मुझे 5 ज्वाइन करना है तो मैंने 5 पर क्लिक किया, कंफर्म क्लिक कर दिया, तो सीधे 27 रुपये वाले 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि आप लोग समझो, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया और मैंने 27 रुपये वाला कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, अब आपने 27 रुपये वाले 5 कॉन्टेस्ट को एक क्लिक में ज्वाइन कर दिया और मैंने भी सेम टू सेम वही किया कि 27 रुपये वाले 5 कॉन्टेस्ट को एक साथ में ज्वाइन कर दिया। अब होगा क्या कि हम दोनों एक कॉन्टेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और 5 के 5 कॉन्टेस्ट होंगे, जो 5 के 5 कॉन्टेस्ट में हम दोनों एक साथ में होंगे। अब 5 के 5 कॉन्टेस्ट में हम दोनों एक साथ में होंगे, साथ में अगर दूसरा अपोनेंट हमारे पास है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब उस तीसरे अपोनेंट की दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जो चीज़ आप करके आ रहे हो सेम टू सेम चीज़ वो भी करके आएगा। यानी कि आपने एक क्लिक में 5 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किए तो वो भी एक क्लिक में 5 कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करके आएगा। यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर है कि अगर 5 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, तीनों लोग साथ में आ रहे हैं, तो 5 के 5 कॉन्टेस्ट में हम 3 प्लेयर एक से रहने वाले हैं। और जब 5 के 5 कॉन्टेस्ट में तीनों के तीनों लोग एक से रहेंगे, अब इससे होगा ये कि देखो सारे कॉन्टेस्ट में हम प्लेयर एक से ही हैं। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब इससे होगा ये कि 5 कॉन्टेस्ट में हम तीनों लोग एक से हैं और तीनों लोगों में से किसी भी एक का भी पॉइंट एक कॉन्टेस्ट में ज़्यादा चला गया तो भाई वो पूरे 5 के 5 कॉन्टेस्ट को जीत कर ले जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी भी तीनों प्लेयर में से किसी का भी पॉइंट 1 ज़्यादा हो गया, यानी कि मान लीजिए मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 50 पॉइंट है, किसी का 51 पॉइंट है और किसी का 51.5 पॉइंट ज़्यादा है, और जिसका 51.5 पॉइंट ज़्यादा है तो ऑब्जेक्टली बात है कि वही जीतेगा। तो वही बंदा पूरे 5 के 5 कॉन्टेस्ट को जीत कर ले जाएगा। इससे आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक क्लिक में कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करना है, आपको अलग अलग अपोनेंट के साथ में जाना है। कि अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते भी हो तो अलग अलग आपको ज्वाइन करना है। पहली बात, अलग अलग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करोगे भाई आपके अपोनेंट अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग अपोनेंट आएंगे तो आपको जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि आप लोग एक आध दो कॉन्टेस्ट हार सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कॉन्टेस्ट अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप लोग कॉन्टेस्ट को जीतो ही जीतोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक साथ ज्वाइन कर दिए तो मैंने आपको चीज़ बता दी है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको बताई हैं, जो कि 99% लोग जानते ही नहीं हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई कौन से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए और कितने समय पहले ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज़ तो बता ही दी है कौन से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग एक कॉन्टेस्ट को पकड़ कर रख लो, उसी को ज्वाइन आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने रख ली है। अब आपको एक चीज़ और आती है कि भाई कितने समय पहले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको चीज़ें बताऊं तो आपको कॉन्टेस्ट जो है मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज शाम को 7:30 बजे मैच होने वाला है, तो आपको 7:25 या फिर 26 या फिर 24 मिनट पर आप लोग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि आपको 4 या 5 या फिर 6 मिनट पहले ही कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। इससे ना तो आपको बाद में ज्वाइन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैच शुरू होने से पहले 2 मिनट बचते हैं भाई कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लिया।
हालांकि ये चीज़ आप लोग ड्रीम11 ऐप पर कर सकते हो, लेकिन अदर ऐप पर आप लोग जाओगे, जैसा कि कई सारे ऐप हैं उन पर आप लोग जाओगे, ये चीज़ करोगे तो भाई आपकी एंट्री फीस वापस आ जाएगी और आपके कॉन्टेस्ट लग नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, 5 मिनट पहले आपको कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। और 5 मिनट पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने से होता ये है कि 5 मिनट जब बचते हैं ना भाई, तो सारे लोग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आपके अपोनेंट जो है मल्टीपल एक साथ नहीं आएंगे, आपके अलग अलग अपोनेंट तीनों के तीनों अलग अलग होंगे। और जितने भी कॉन्टेस्ट लगा रहे हो सारे कॉन्टेस्ट में अलग अलग अपोनेंट आने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी कॉन्टेस्ट लगा रहे हो मैच से 5 मिनट पहले ही कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके लिए जानने लायक है नहीं। इतना आप लोग समझ लो कि मैच से 5 मिनट पहले कॉन्टेस्ट को आप लोग ज्वाइन में करोगे तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे। अब बात आती है कौन से प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। देखो भाई, ड्रीम11 पर आज के समय पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग कोशिश ये करो कि अदर ऐप्स को चूज़ करो जहाँ पर आपको एंट्री फीस तो भाई कम लगती ही लगती है, साथ में आपको वहाँ पर जो है GST फ्री भी मिलता है। कई सारे ऐप्स ऐसे हैं, तो उन ऐप्स की तरफ आप लोग जाओगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रीम11 पर जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो एक से एक प्लेयर खेलने के लिए आते हैं। वही एक चीज़ और है, ड्रीम11 का नाम प्रचलित है, तो एक से एक मूर्ख लोग भी ड्रीम11 पर खेलने के लिए आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अदर ऐप्स पर अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं किस ऐप्स पर ज्वाइन करता हूँ उसका लिंक आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल के रखा है, अगर नहीं डाला हुआ तो मैं अभी डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक देखने को मिल जाएगा। आप लोग जाकर उन ऐप्स पर खेलोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी आई होप आपको कॉन्टेस्ट का पूरा गणित समझ में आ गया होगा, कब कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, किस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, कितने कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए और किस तरीके से कॉन्टेस्ट में फ़ायदा होता है, किस तरीके से नुकसान होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको कॉन्टेस्ट को इसी तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी मैच होते हैं मैं सारे मैचेस को कवर करता हूं, जो कि पॉपुलर मैचेस को तो खास करके कवर करता ही करता हूं। तो उनकी जो है टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हर एक मैच के, जिस मैच को मैं कवर करता हूं उस मैच के आपको टेलीग्राम चैनल पर ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी भी बता देता हूं, जो कि आपके लिए ग्रैंड लीग में होते ही होते हैं साबित। साथ में आपको 4 से 5 टीमें ग्रैंड लीग की भी दे देता हूं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस बताता हूं, और साथ में स्मॉल लीग की जो बेहतरीन जैकपॉट वाली टीम होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और आप लोग जाकर देख सकते हो, मैंने अभी तक जितनी भी बिनिंग की है, इसी जो भी मैंने आपको गलत बताई है आज, इसी पूरे ट्रैक से बिनिंग की हुई है। तो आप लोग भी इसी ट्रैक को अपनाओ, इस ट्रैक से आपको 100% बिनिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई सवाल या फिर जवाब है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन जरूर हो जाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और मैच की प्रेडिक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।